हेलो क्लास 7, चैप्टर इज आल्सो 7. ठीक है, वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू द क्लाइमेट. देखिए, पहले तो इन टर्मिनोलॉजीज का मतलब हम देखेंगे चैप्टर के अंदर ही, और फिर एडेप्टेशन का मतलब होता है कि उनकी एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स. एनिमल्स का एडेप्टेशन अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट. क्लाइमेट के हिसाब से एनिमल्स जो हैं अपने आप को कैसे ढाल लेते हैं, कैसे अपने आप को एडेप्ट कर लेते हैं उसके अकॉर्डिंग. जैसे फॉर एग्जांपल जो जानवर जम्मू कश्मीर में रह रहा है इतने ठंडे प्रदेश में, वो वहाँ की जो एडेप्टेशन होगी उसकी, वो उसको मुश्किल होगी कहाँ, जो गर्मियों का क्षेत्र होगा जैसे राजस्थान वगैरह के रहने में. तो एडेप्टेबिलिटी का मतलब होता है कि हम अपने आप को उसी एटमॉस्फेयर के हिसाब से ढाल लें जिसमें हम रह रहे हैं. ठीक है ना. आगे देखते हैं चैप्टर लाइन से. डू यू रिमेंबर द थिंग्स दैट यू वेर आस्क्ड टू पैक व्हेन यू वेर हीटिंग फॉर ए हिल स्टेशन, सॉरी हेडिंग फॉर ए हिल स्टेशन. जब हिल स्टेशन के लिए जाने के लिए तैयार होते हैं तो आपको कुछ सामान पैक करने के लिए कहा जाता है. व्हेन द स्काई इज क्लाउडी योर पेरेंट्स इंसिस्ट दैट यू कैरी एन अम्ब्रेला. छाता लेके चलिए. हैव यू हर्ड एल्डर्स इन योर फैमिली डिस्कस द वेदर बिफोर प्लानिंग ए फैमिली फंक्शन. कहीं घूमने के लिए जाना या फैमिली फंक्शन कोई अगर अपने घर में कोई पड़ा हुआ है, शादी या कुछ भी, तो उसके पहले देखते हैं कि मौसम क्या है यू, या उस समय क्या होगा. यू मस्ट हैव ऑल्सो हेard द एक्सपर्ट डिस्कसिंग द वेदर बिफोर द स्टार्ट ऑफ ए गेम. कोई क्रिकेट होता है तो मौसम के बारे में वहाँ डिस्कस किया जाता है. ठीक है ना. हैव यू एवर वंडर्ड वाई, कभी सोचा ऐसा क्यों होता है. द वेदर में हैव ए प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन द गेम पे बहुत ज़्यादा प्रभाव. इट हैज़ ए प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन आवर लाइफ्स, हमारे जीवन पे भी. मेनी ऑफ आवर डेली एक्टिविटीज़ आर प्लान बेस्ड ऑन द वेदर प्रेडिक्टेड ऑन फॉर दैट डे. बहुत सारी एक्टिविटीज़ हमारे जीवन में ऐसी हैं या दैनिक जीवन में ऐसी होती हैं जो मौसम के हिसाब से हमको प्लान करनी पड़ती हैं. देर आर डेली रिपोर्ट्स ऑफ द वेदर ऑन द टेलीविज़न एंड रेडियो एंड इन द न्यूज़पेपर. हर रोज़ निकलता है मौसम की जानकारी, न्यूज़ में भी आती है और हर जगह आती है. ठीक है. बट डू यू नो वॉट दिस वेदर रियली इज. आता तो है वेदर का मतलब, लेकिन वेदर है क्या. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेदर. ठीक है ना. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द वेदर एंड क्लाइमेट. वेदर भी पढ़ेंगे और क्लाइमेट भी पढ़ेंगे. वी विल आल्सो सी हाउ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ आर एडेप्टेड टू द क्लाइमेट ऑफ देयर हैबिटेट. हैबिटेट मतलब जहाँ पर रहते हैं, वही मतलब जहाँ पर रहते हैं उसके हिसाब से अपने आप को कैसे ढाल लेते हैं, ये भी हम इस चैप्टर में देखेंगे. तो सबसे पहला देखेंगे व्हाट इज वेदर. ठीक है. In figure 7.1, a small sample of weather report from a newspaper is given. देखिए यहाँ लिखा हुआ है, एक वेदर का दिया गया है. ये टेम्परेचर का दिया है, मैक्सिमम मिनिमम. ठीक है. सनराइज कितना है, कितने बजे होगा, मून सेट क्या है, मून राइज क्या है, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी ऑन द मून डे क्या है, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं. ए सैम्पल ऑफ वेदर रिपोर्ट फ्रॉम ए न्यूज़पेपर. न्यूज़पेपर में इस तरह का कुछ निकला रहा होगा. आई वॉन्डर हु प्रिपेयर्स दीज रिपोर्ट्स. ठीक है. एक से we find that the daily weather report carries information about the temperature, तापमान, humidity, rainfall during the past 24 hours. लास्ट 24 घंटे का लगभग निकलता है इसमें. इट ऑल्सो प्रिडिक्ट्स द वेदर फॉर द डे. पिछले 24 घंटे का निकलता है और अगले दिन के लिए प्रिडिक्ट भी करता है. ह्यूमिडिटी एज यू माइट नो इज ए मेजर ऑफ द मॉइस्चर इन एयर. ह्यूमिडिटी क्या होता है, हमारे एयर में कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है. मॉइस्चर मतलब कॉन्टेंट ऑफ वाटर, यू कैन से वाटर हमारे एटमॉस्फेयर में कितना प्रेजेंट है वो बताता है क्या, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिड. ठीक है ना. अब देखिए अब दिस डिपार्टमेंट कलेक्ट्स डाटा ऑन टेम्परेचर, विंड एटसेट्रा एंड मेक्स द वेदर प्रेडिक्शन. ये कलेक्शन करता है किसके किसके बारे में, ह्यूमिडिटी के बारे में, टेम्परेचर के बारे में, और फिर उस हिसाब से प्रेडिक्ट करता है कि क्या हो सकता है. ठीक है ना. एक्टिविटी 7.1 विल सी कट आउट द वेदर रिपोर्ट्स ऑफ द लास्ट वीक फ्रॉम एनी न्यूज़पेपर. पिछले लास्ट एक हफ्ते का कलेक्ट करिए. इफ़ यू डू नॉट गेट ए न्यूज़पेपर एट होम, बोरो फ्रॉम योर नेबर्स और फ्रेंड्स एंड कॉपी दीज रिपोर्ट्स इन योर नोटबुक. एक हफ्ते का. यू कैन ऑल्सो कलेक्ट वेदर रिपोर्ट फ्रॉम ए लाइब्रेरी. लाइब्रेरी में भी ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं. पेस्ट ऑल द कट आउट्स ऑन ए वाइट शीट और ऑन ए चार्ट पेपर. चार्ट पेपर पे पिछले एक हफ्ते का उसको पेस्ट करिए. नाउ रिकॉर्ड द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द वेदर रिपोर्ट्स कलेक्टेड बाय यू इन टेबल 7.1. The first row is just a sample. Fill the columns according to the data in the chart that you have prepared. चार्ट से इसमें डाटा प्रिपेयर करना. जैसे जैसे ये एक डेट है, उसका मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर दिया होगा, ह्यूमिडिटी कितना है, कितना परसेंट, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी कितनी है,
मिनिमम ह्यूमिडिटी कितनी है, मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम ह्यूमिडिटी, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल कितने mm होने की संभावना या होती है। ठीक है ना, ये टेबल आपको एक हफ्ते का पूरा भरना है कहीं से भी। रेनफॉल मे नॉट बी रिकॉर्डिंग फॉर ऑल द डेज सिंस इट मे नॉट रेन एवरी डे। रेनफॉल ये वाला कॉलम हो सकता है कहीं कहीं खाली जाए क्योंकि रोज पानी बरसी है, जरूरी नहीं है। लीव द स्पेस फॉर रेनफॉल ब्लैंक इफ द डाटा इज नॉट अवेलेबल। इस अगर ये नहीं मिला तो इसको ब्लैंक छोड़ना, लेकिन बाकी आप करें। ठीक है ना, देखो क्या लिखा है, रेनफॉल इज मेजर्ड बाई एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द रेन गॉज। आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेनफॉल किससे कैलकुलेट किया था, तो यू विल से व्हाट, रेन गॉज। इट इज़ बेसिकली मेजरिंग सिलेंडर विद ए फनल ऑन द टॉप ऑफ टू कलेक्ट रेन वाटर। एक फनल ऊपर लगा होता है और सिलेंड्रिकल वे में होता है, इससे रेनफॉल हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये पूछा जाएगा अगर क्वेश्चन आपसे सीधे इंस्ट्रूमेंट पूछा जाएगा तो विल से व्हाट, रेन गॉज या रेन गैज जो आप प्रोनाउंस करते हैं। डू ऑल द 7 days हैव द सेम मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल? नहीं, ऐसा द मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड मे बी द सेम फॉर द सम ऑफ द डेज। कुछ दिनों के लिए सेम हो सकता है। हाउएवर ऑल द पैरामीटर्स आर नॉट सेम ऑन द 2 days। 2 consecutive डेज नहीं होता है लगभग सेम। ओवर ए वीक देयर में बी कंसिडरेबल वेरिएशन। चेंज हो सकता है हर चीज़ में, टेम्परेचर में वेरिएशन हो सकता है, रेनफॉल में वेरिएशन, हर चीज़ में वेरिएशन हो सकता है। द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट ए प्लेस विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड एटसेट्रा इज कॉल्ड द वेदर एट दैट प्लेस। वेदर एट दैट प्लेस, देखो क्या है ये लाइन बहुत, द डे टू डे कंडीशन, दिन दिन का कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट ए प्लेस विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, किसके किसके बारे में, टेम्परेचर के बारे में, ह्यूमिडिटी के बारे में, रेनफॉल के बारे में, विंड स्पीड के बारे में, इज कॉल्ड द वेदर ऑफ दैट एट दैट प्लेस। द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड अदर फैक्टर्स आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ द वेदर। ये जो जिसको कैलकुलेट, जिसको देख के कैलकुलेट किया जाता है वेदर, उसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स ऑफ द वेदर। तो आपसे अगर पूछा जाए नेम 3 एलिमेंट्स ऑफ द वेदर, तो यू विल राइट व्हाट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए कि एलिमेंट्स ऑफ वेदर क्या होता है। द वेदर प्लेस चेंजेस डे आफ्टर डे एंड वीक आफ्टर वीक, दैट इज व्हाई वी ऑफन से। देखिए जो वेदर होता है ना वो डे बाई डे वेरी करता है, डे बाई डे क्या करता है, वो वेरी करता है। जो वेदर होता है वो डे बाई डे वेरी करता है, और इसीलिए हम क्या करते हैं, टूडेज वेदर इज टू ह्यूमिड, क्या बोलते हैं, टूडेज वेदर इज टू ह्यूमिड और वेदर वाज वार्म लास्ट वीक। मतलब ये जो वेरिएशन या वेदर हम कैलकुलेट करते हैं, कुछ दिन का हो सकता है, कुछ हफ्तों का हो सकता है, ऐसे। ठीक है, द वेदर इज सच ए कॉम्प्लेक्स फिनोमेनन दैट इट कैन वेरी ओवर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। बहुत सा, जैसे आज वेदर कुछ और है, कल कुछ और हो जाएगा, परसों कुछ और होगा, पिछले हफ्ते कुछ और था, अगले हफ्ते कुछ और हो जाएगा। इट कैन हैपन समटाइम्स दैट इट इज सनी इन द मॉर्निंग बट सडनली क्लाउड्स अपीयर फ्रॉम नाउवेयर एंड इट स्टार्ट्स रेनिंग। कभी कभी ऐसा भी होता है हैवीली, और हैवी रेन में वेनिश इन द मैटर ऑफ मिनट्स एंड गिव वे टू ब्राइट सनशाइन। दोनों हो सकता है कि सूरज निकला है, पानी बरसने लगा, अचानक पानी बरस रहा है, अचानक सूरज निकल गया, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। You must have had several such experiences. Try to recall any such experience and share it with your friend. Since weather is such a complex phenomenon, it is not easy to predict. इतनी तेज और इतनी कम टाइम में वेरिएशन हो जाता है वेदर में, तो कि हम लोग उसको कैलकुलेट या प्रेडिक्ट बहुत आसानी से नहीं कर सकते। लुक एट द ग्राफ गिवन बिलो विच शोज द मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग 3 अगस्त 2006 टू 9 अगस्त 2006 एट शिलोंग मेघालय। मेघालय हम देखिए कैसे वेरिएशन हो रहा है, देखिए, देख रहे हैं आप, टेम्परेचर का वेरिएशन देख लीजिए। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है और ये एक टेबल बना के दिखा। देखिए इसमें क्या दे रहा है कि 3 तारीख को देखिए 26 डिग्री है, ठीक है ना, 4 तारीख को 23.5 हो गया, इतना कम आ गया, फिर 25 बढ़ गया, देखिए, फिर 22 आ गया अचानक से नेक्स्ट डे, फिर 25.5 हो गया, फिर 23.3 हो गया, फिर 24, मतलब देख रहे हैं एक अगले अगले दिन इतनी तेज वेरिएशन हो रहा है टेम्परेचर में। तो वेदर को प्रेडिक्ट करना या कैलकुलेट करना इतना आसान इसलिए नहीं होता है क्योंकि इसमें वेरिएशन बहुत आसानी से और बहुत तेज होता है, ठीक है। एज इट इज़ क्लियर फ्रॉम एनी वेदर रिपोर्ट द मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर आर रिकॉर्डेड एवरी डे, ठीक है। डू यू नो हाउ दिस टेम्परेचर आर रिकॉर्डेड? इन चैप्टर 4 यू हैव लर्न दैट देयर आर स्पेशल थर्मामीटर फॉर दिस पर्पज कॉल्ड मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर्स, है ना। कैन यू गेस व्हेन ड्यूरिंग द डे वी हैव द मैक्सिमम टेम्परेचर एंड व्हेन द मिनिमम? एक स्पेशल टाइप का थर्मामीटर होता है जिससे हम मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर जो है मेज़र करते हैं किसी दिन का, ठीक है ना।
अच्छा, ये पूछा गया यहाँ पे लास्ट वाला क्वेश्चन कि आप गेस करिए कि कब मैक्सिमम और कब मिनिमम होता होगा टेम्परेचर। द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे ऑकर्स जनरली इन द दोपहर में, आफ्टरनून, वाइल द मिनिमम टेम्परेचर ऑकर्स जनरली इन द बहुत सवेरे 5-6 बजे, 4-5 बजे सुबह में। कैन यू नाउ अंडरस्टैंड वाई इन समर्स वी फील सो मिजरेबल इन द आफ्टरनून एंड कंपेरेटिवली कंफर्टेबल अर्ली इन द मॉर्निंग। गर्मियों के सीज़न में ऐसा क्यों होता है कि दोपहर में हमें थोड़ा सा मिजरेबल लगता है और कंफर्टेबल हम फील करते हैं कब? सुबह में। गर्मियों के सीजन में ऐसा क्यों होता है? इसका आंसर करिए। फिर नेक्स्ट क्लास में, अच्छा नहीं, ख़त्म ही कर लेते हैं, एक थोड़ा सा तो बचा है। What about the times of sunrise and sunset? You know that in winters it becomes dark early and you do not get much time to play. ठंडियों में देखते हैं शाम जल्दी हो जाती है और बहुत समय नहीं मिल रहा। Are the days shorter in winter than in summer? विंटर में दिन छोटे होते हैं क्या समर से? तो बिल्कुल हाँ होते हैं। ट्राई टू फाइंड आउट योर सेल्फ बाई कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट गिवन एट द एंड ऑफ द चैप्टर, वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। विल स्टार्ट व्हाट? क्लाइमेट, ठीक है ना। क्लाइमेट स्टार्ट करने से पहले ये टेबल, ये बॉक्स देखेंगे ब्लू कलर का, इसको समझेंगे, देन विल स्टार्ट क्लाइमेट। इफ एनी डाउट प्लीज आस्क। थैंक्स।